नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। AMH या एंटी मुलेरियन हार्मोन, ये टेस्ट आप जो कराते रहते हो, ये कितने अंडे हैं इसका प्रेडिक्शन दे सकता है, मगर उनका क्वालिटी कैसे अंडों का ये नहीं बता सकता। आज हम इस AMH के कंफ्यूजन को दूर करेंगे। एंटी मुलेरियन हार्मोन का जो टेस्ट है आजकल बहुत डिस्कस किया जा रहा है, बहुत ज्यादा करवाया जा रहा है और इसे फर्टिलिटी टेस्ट में इंक्लूड किया जा रहा है। सही बात है, करना चाहिए, लेकिन पेशेंट्स ये भी सुन रहे हैं कि तुम्हारा AMH लो है इसलिए प्रेगनेंसी मुश्किल होगा, या तुम्हारा AMH बहुत हाई है इसलिए तुम्हारा प्रेगनेंसी चांसेस बहुत अच्छे हैं। ये सही नहीं है। इसके बारे में हम साइंटिफिक सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। AMH जो है अवश्य बताता है कि कितने अंडे हैं आपके ओवरीज में, लेकिन ये नहीं बताएगा कि ये अंडे कितने अच्छे हैं, क्योंकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो फर्क है क्वांटिटी और क्वालिटी का, इसे समझना बहुत आवश्यक है ताकि आप रियलिस्टिक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट ऑप्शंस चुन सके। सो AMH करता क्या है? AMH कहाँ से उत्पन्न होता है? ग्रैन्युलोसा सेल्स नामक सेल्स से उत्पन्न होता है। फॉलिकल्स जो होते हैं उनमें अंडे होते हैं, तो स्मॉल एंट्रल फॉलिकल्स या प्री एंट्रल फॉलिकल्स जो इमेच्योर होते हैं वो वहां से रिलीज होते रहता है। इसकी वजह से हमें ये पता लगता है कि कितने फॉलिकल्स हैं ओवरीज में, ओवरी कैसे रिस्पॉन्ड करेगा अगर हम उसको ट्रीटमेंट हार्मोन्स दें, और कितने एग्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर IVF साइकिल करें। लेकिन AMH ये नहीं बताता कि एग में क्रोमोसोमल नॉर्मेलिटी है या नहीं, माइटोकॉन्ड्रियल हेल्थ है या नहीं, DNA इंटीग्रिटी है कि नहीं, यानी कि DNA अच्छा है या नहीं, या अगर एम्ब्रियो बनता भी है तो उसका कॉम्पिटेंस, उसका पोटेंशियल कैसा है, ये हमें AMH नहीं बताता। इसलिए AMH को एक क्वांटिटेटिव मार्कर कहा गया है, क्वालिटेटिव नहीं। क्वांटिटी बता सकता है, क्वालिटी नहीं बता सकता। लेकिन क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों एक साथ चलते हैं, क्योंकि अगर एग की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम हो तो उसका क्वांटिटी के रहने का मतलब कोई है ही नहीं, क्योंकि अगर क्वालिटी हो तो ही वो ठीक से मैच्योर कर पाता है, फर्टिलाइज हो पाता है, एक हेल्दी एम्ब्रियो में बदल पाता है और इम्प्लांट भी हो सकता है गर्भ में प्रेगनेंसी के लिए। इसलिए ये प्रोसेस जो है माइटोकॉन्ड्रियल एनर्जी सप्लाई पे आधारित होता है जो एग में होता है, और जो एग नॉर्मल होता है। स्पिंडल एनर्जी भी बहुत चाहिए होती है। थोड़े टेक्निकल टर्म्स है, बट स्पिंडल का जो इंटीग्रिटी अच्छा होना चाहिए, एपिजेनेटिक प्रोग्रामिंग अच्छा होना चाहिए, क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन ठीक से होना चाहिए, और ये सारी चीज हमें AMH वैल्यू से पता नहीं लगते। इसीलिए जो महिलाएं लो AMH वैल्यू के साथ भी आते हैं वो कभी कभी नेचुरली कंसीव हो जाते हैं, और जो महिलाएं AMH हाई होने के बावजूद भी इम्प्लांटेशन फेलियर का सामना करते हुए देखे जाते हैं, या मिसकैरेज भी होता है उन लोगों में। सो एज का और बायोलॉजी का भी बहुत बड़ा पात्र है यहाँ पे। एक क्वालिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एज के ऊपर आधारित है और AMH के ऊपर नहीं। इसीलिए जैसे जैसे एक महिला की उम्र बढ़ती रहती है, क्रोमोसोमल एरर्स ज़्यादा होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया का जो ताकत है वो कम होता रहता है एग्स में, मियोटिक स्पिंडल प्रॉब्लम्स होते हैं। इसलिए एक 38 ईयर ओल्ड महिला, चाहे उसका AMH अच्छा हो, बहुत हो, एग्स भी अगर अच्छे हों, लेकिन फिर भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती क्योंकि उसके एग्स में क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है। और अगर हम उल्टा देखें कि एक यंग महिला है जिसका लो AMH है, बहुत कम एग्स हैं, बट उसके प्रेगनेंसी चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसके एग्स का जो क्वालिटी है वो अच्छा होता है। सो AMH किसके लिए यूज़ करते हैं? AMH बेसिकली इंडिविजुअल IVF स्टिमुलेशन प्रोटोकॉल्स डिसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं, ये देखने के लिए कि ओवेरियन स्टिमुलेशन अगर हम देंगे तो रिस्पॉन्स कैसा होगा। काउंसलिंग के लिए यूज़ किया जाता है कि एग फ्रीजिंग कराएं या नहीं कराएं, फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन कराएं कि नहीं कराएं। ये सब चीज़ों के लिए AMH का टेस्ट करना ज़रूरी हो जाता है, लेकिन उसे अकेले ही नहीं टेस्ट करना चाहिए। बहुत सारे चीज़ होते हैं जो साथ मिलकर हमें ये बताते हैं कि आपका प्रेगनेंसी चांसेस ज़्यादा है या कम है। सो एग्स का नंबर ही नहीं, क्वालिटी भी बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी सिर्फ एक AMH के ऊपर आधारित नहीं होता है। एग का बायोलॉजी कैसा है, यूट्रस कैसा है, स्पर्म हेल्थ कैसा है, टाइमिंग, गर्भ में टाइमिंग कैसा है, इन सब पे आधारित होता है। लेकिन अगर आप ये फ़र्क समझ जाओगे तो आपके डिसीजंस लेने में आपको आसानी होगी, क्योंकि तब आप अननेसेसरी भय से बच पाएंगे। इसके बारे में और जानकारी के लिए अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर से। धन्यवाद।